राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत की कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त। तो आमलकी एकादशी व्रत की कथा से शुरुआत करते हैं। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आप मुझे यह बताइए कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, महात्म्य क्या है, इस दिन किस देवता की पूजा किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वह प्रसंग बतलाता हूँ जो मंधाता ने ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा था कि यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले थे कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत बतलाता हूँ जो मोक्षदाता है और व्रत आमलकी एकादशी का है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से 1000 गायों के दान के समान फल मिलता है। अब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी और प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना
उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। उन मलेच्छों के साथ अब अस्त्र उल्टा ही उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी और जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर यह कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने अपने नगर में गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इसे आमलक की एकादशी भी कहते हैं। आमलकी यानी कि आंवला, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के मध्य में आती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा को गौना कराकर पहली बार काशी आए थे, तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। आमलकी एकादशी के दिन भगवान शिव की नगरी काशी में उनका विशेष श्रृंगार पूजन होता है और उन्हें दूल्हे के रूप में सजाते हैं। आमलकी एकादशी व्रत की तिथि की शुरुआत होगी 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को प्रातः 12:21 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को प्रातः 2:22 पर। एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:30 से 3:18 तक। मध्याह्न संध्या रहेगी शाम 6:32 से 7:44 तक। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा 3:35 से शाम 5:20 तक। रवि योग रहेगा शाम 6:25 से रात्रि 10:38 तक। निशीत मुहूर्त रहेगा रात्रि में 12:04 से 12:52 तक। 20 मार्च को प्रातः काल का समय रहेगा 5:13 से सुबह 6:25 तक। आमलकी एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। यदि आप किसी कारण इस मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं कर पाए हैं तो 21 मार्च दोपहर में 1:41 से शाम 4:07 के बीच आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। आमलकी एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 मार्च को सुबह 6:25 से लेकर 9:27 तक। हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 21 मार्च 2024 को सुबह 8:58 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च सुबह 2:23 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च सुबह 4:44 पर।
शास्त्रों में आमलकी एकादशी व्रत की विशेष मान्यता है। इसके अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग हर कार्य में सफल होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत रखने वाले को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। इस एकादशी का व्रत से धन धान्य और मान सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख का लाभ मिलता है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत से मिलने वाला पुण्य किसी तीर्थ पर जाने और यज्ञ करवाने जितना लाभकारी होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और आंवले का सेवन करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप कट जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।